वर्डप्रेस का जो आज का टॉपिक होगा वो होगा वर्डप्रेस को कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, लोकल सिस्टम है। ठीक है, अभी लाइव पे हम कुछ वर्क नहीं करने वाले हैं। जो कुछ भी वर्क करेंगे वो लोकल सिस्टम में वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गूगल को ओपन करके यहाँ पे मैंने एक क्वेरी स्ट्रिंग लिखी है। यहाँ पे आप देख पाओगे वर्डप्रेस डाउनलोड, और यहाँ पे आपको वेबसाइट का नाम दिखेगा wordpress.org। अब दो वेबसाइट थी, wordpress.com थी और wordpress.org थी। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी वो एक्सप्लेन कर ही दिया था आपको कि कौन सी वेबसाइट पे आपको कब यूज़ करना है। तो अभी सब हम इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहते हैं, ऐसा टेक्निकली हमें सब मालूम है, तो हम फॉलो करेंगे wordpress.org को। तो यहाँ पे आपको सिंपली फर्स्ट लिंक पे डाउन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑफिशियल वर्डप्रेस की जो कुछ भी वेबसाइट होगी वो मिल जाएगी, और यहाँ पे सबसे लेटेस्ट वाला जो कुछ भी वर्डप्रेस का वर्जन होगा इन अ जिप फॉर्मेट आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपली मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और मुझे लोकेशन यहाँ पे जो देनी है मैं अभी के लिए दे देता हूँ डेस्कटॉप। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी वर्डप्रेस की जिप यहाँ पे नीचे आप देख पाओगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो जैसे ही डाउनलोड हो जाती है हम आगे इसका जो कुछ भी वर्क है वो स्टार्ट कर देंगे। थोड़ी देर हमें वेट करना है, और जो कुछ भी हम करेंगे .org को फॉलो करके ही करेंगे। मैं फिर से रिवाइज करूँगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जिप डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप में मैं आता हूँ, यहाँ पे जिप अवेलेबल है। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके 7-zip या फिर कोई भी आप जिप फॉर्मेट यूज़ करो तो सिंपली आपको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, छोटी सी मैं बात में अगर एक्सप्लेन करूँ तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो वो आप पे डिपेंडेंट है, कोई भी आप यूज़ करो। तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का एक फोल्डर मिल जाएगा और उसके सब फोल्डर में आपको मिलेगा वर्डप्रेस। ऐसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे वर्डप्रेस की सभी फाइल्स PHP एक्सटेंशन वाली यहाँ पे मिल जाएंगी। मैंने कहा था कि वर्डप्रेस का जो कुछ भी है वर्जन, सब वर्जन वो ओपन सोर्स है, मतलब कि उसका ओरिजिनल कोड आपको मिल जाएगा, और उसकी फाइल में आपको कुछ भी अगर चेंज करना है तो विदाउट एनी परमिशन आप अपने मुताबिक जो कुछ भी चेंज करना है तो आप वो कर पाओगे। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट फोल्डर है, WP एडमिन है, WP कंटेंट है, WP इंक्लूड्स है, ये डायरेक्टरीज है, और यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट डिस्प्ले होती है वो यहाँ की सभी फाइल से डिस्प्ले होती है। मैं एक स्टेप बैक आ जाता हूँ, इस फोल्डर को मैं कॉपी करता हूँ। मेरे कंप्यूटर में अभी जैम्प इंस्टॉल है। आप जो कुछ भी इंस्टॉल कर रहे हो वो आप पे डिपेंड है। सपोज आप वैम्प का इस्तेमाल कर रहे हो, WAMP, तो आपको वैम्प के फोल्डर में एक एक्स्ट्रा फोल्डर मिलता है www, दैट इज एन सर्वर डायरेक्टरी ऑफ एन अपाची। ठीक है, उसमें जाके ये वर्डप्रेस का फोल्डर आपको कॉपी पेस्ट करना है। अभी मेरे पास जैम्प है, तो जैम्प में मेरे पास फोल्डर है HTDOCS तो यहाँ पे मुझे वर्डप्रेस का जो कुछ भी फोल्डर है कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये वाला वर्डप्रेस का फोल्डर मेरा कॉपी पेस्ट हो चुका है। अब मैं वापस मेरे ब्राउजर में आ जाता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ओपन करना है मेरे जैम्प का PHP माई एडमिन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ localhost PHP माई एडमिन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेटाबेसेस पे जाऊँगा तो मेरी एग्जिस्टिंग सभी डेटाबेस मुझे यहाँ पे दिखेगी। वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करने के लिए मुझे वर्डप्रेस की एक अलग से डेटाबेस बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा WP_YouTube। ठीक है, आप डेटाबेस का नाम कुछ भी रख सकते हो, आप आपका खुद का नाम भी रख सकते हो। WP आके लिखना वो भी कंपलसरी नहीं है। WP इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरी बाकी की डेटाबेस के साथ वो मिक्सअप ना हो जाए, मुझे इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि ये वाली डेटाबेस है वो वर्डप्रेस के लिए है, और जो यूट्यूब सीरीज अभी चल रही है उसके लिए डेटाबेस में बना रहा हूँ। जनरली लोग क्या नाम रखते हैं, जो वेबसाइट का कॉन्सेप्ट होता है उस मुताबिक आप नाम रखते हैं। तो यहाँ पे मान लो मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कुछ वर्डप्रेस की जो साइट है वो डेवलप करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइल्ड लाइफ, ऐसा भी आप रख सकते हैं। तो WP वाइल्ड लाइफ, आगे WP नहीं लिखना वो आप पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट बटन पे क्लिक कर देता हूँ और मेरी डेटाबेस यहाँ पे डेवलप हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे PHP माई एडमिन में कुछ नहीं करना है, वापिस मैं आ जाता हूँ लोकल होस्ट, और मेरा जो फोल्डर क्रिएट हुआ है लोकल होस्ट में वो कौन से नाम से क्रिएट हुआ है, वर्डप्रेस नाम से। तो मुझे वो वाली डायरेक्टरी ओपन करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लोकल होस्ट /वर्डप्रेस, बस इतना ही मुझे लिखना है और यहाँ पे मुझे एंटर दे देना है। तो वर्डप्रेस का जो इंस्टॉलेशन होता है ना वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इंस्टॉलेशन
पहले हमने डाउनलोड किया, अनजिप किया, उसे सर्वर डायरेक्टरी में कॉपी पेस्ट किया। अब वर्डप्रेस का जो कुछ भी डेटा होगा बट ऑब्वियस से PHP MyAdmin में स्टोर होगा, तो मैंने PHP नॉट अ PHP MyAdmin लेकिन MySQL में स्टोर होगा, तो MySQL कंसोल में जाने की वजह मैंने यहाँ पे PHP में MyAdmin में आके उसके एक डेटाबेस क्रिएट कर दी। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने एक लैंग्वेज फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस में कहा था, नियर अबाउट 70 लैंग्वेज इज बीन सपोर्टेड बाय वर्डप्रेस। तो यहाँ पे देख सकते हो आप सभी लैंग्वेजेस के नाम दिए हुए देखो, ठीक है। और कहीं आपको हमारी हिंदी भी दिख जाएगी और मेरी मदर टंग गुजराती भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जो भी लैंग्वेज में डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन करना चाहते हो आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम क्या सिलेक्ट करते हैं, इंग्लिश को सिलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन, एक बेसिक इंफॉर्मेशन स्क्रीन यहाँ पे दी हुई है कि टू कंटिन्यू एनी इंस्टॉलेशन ऑफ अ वर्डप्रेस यू शुड बी हैविंग अ मिनिमम 5 डिटेल्स, ठीक है। कंपल्शन इज फर्स्ट 4 एंड फिफ्थ वन इज द ऑप्शनल। मैंडेटरी जिसे बोलते हैं ना कि आपके पास ये तो होनी ही चाहिए, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब ये फिफ्थ वाली ये कंपल्सन नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, तो हमारे पास ये सब इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, ठीक है। अब डिफॉल्ट डेटाबेस का नेम जो अभी हमने यहाँ पे कौन सा रखा है, WP वाइल्डलाइफ, ये हमारा होगा डेटाबेस नेम। MySQL डिफॉल्ट जब भी हम इंस्टॉल करते हैं, वैम्प और ज़ैम्प जो कुछ भी आप इंस्टॉल करते हो तो उसका यूजर नेम डिफॉल्ट क्या होता है, रूट। पासवर्ड कुछ उसका होता नहीं है, और उसका जो होस्ट मतलब कि MySQL का जो सरनेम होता है वो डिफॉल्ट लोकल होस्ट होता है। अब इसी वेबसाइट को आप डायरेक्टली लाइव सर्वर पे इंस्टॉल करते हो तो ये जो अभी मैंने बोला ना वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। वो आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कि लाइव में अगर कुछ हमें अपलोड करना है तो कैसे करेंगे। उसका होस्टिंग सर्वर का एक cPanel होता है, cPanel में जाके पहले वहाँ पे हमें डेटाबेस बनानी होती है, और साथ में वहाँ पे हमें सब ऑप्शंस मिल जाएंगे कि उसका होस्टिंग नेम क्या है, MySQL का डेटाबेस नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, वो अलग से होता है लाइव सर्वर का। अभी लोकल होस्ट का हम सब इनपुट करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा लेट्स गो, मैं सब इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेरे वर्डप्रेस लिखा हुआ है, तो उसे निकाल के मैं लिखूंगा WP, मतलब कि ये मेरी वर्डप्रेस की डेटाबेस है, और यहाँ पे मेरा जो टॉपिक होगा दैट विल बी अ वाइल्ड लाइफ। यूजर नेम क्या है, तो मैंने कहा था रूट, तो यहाँ पे मैं रूट लिखूंगा। ज़ैम्प में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन टाइम डेटाबेस का कोई पासवर्ड नहीं होता है। यहाँ पे सर्वर नेम लोकल होस्ट, और WP प्रीफिक्स, टेबल प्रीफिक्स। अब ये जनरली चीज़ कब होती है कि मैंने वर्डप्रेस के .com और .org का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उसमें एक जगह पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऑनलाइन आपको होस्टिंग स्पेस परचेस करने की होती है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि आपको वो सब फ्री में प्रोवाइड करती है, उसमें कुछ लिमिटेशंस होती है। अब वो लिमिटेशंस में से एक लिमिटेशंस क्या होती है कि आपको एक ही डेटाबेस वो बनाने की परमिशन देती है, लेकिन आप समझ लो आपको 2-3 डेटाबेस बना 2-3 वेबसाइट को हैंडल करना है ना फ्री अकाउंट, तो 2-3 डेटाबेस बनानी पड़ेगी 2-3 वेबसाइट के लिए। अगर वो नहीं बना सकते तो आप क्या करेंगे, सिंगल डेटाबेस पे वर्क करो और उसके टेबल प्रीफिक्स सभी के चेंज कर दो, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो मान लो कि मेरा एक अकाउंट है और उस अकाउंट में मैंने एक वेबसाइट बनाई है, एक डेटाबेस बनाई है, उसका मैंने WP वाइल्डलाइफ नाम रखा है, या फिर मैंने WP माई वेबसाइट ऐसा कुछ नाम लिखा है, ठीक है, वेबसाइट्स। अब मुझे 3 वेबसाइट्स को हैंडल करना है इन अ सिंगल डेटाबेस, तो यहां में मैं टेबल प्रीफिक्स क्या रखूंगा, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ की जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी टेबल्स की, उस सभी टेबल्स नेम के आगे मुझे आगे क्या दिखेगा, WL। अब मान लो मेरी ट्रैवल से रिलेटेड कोई वेबसाइट है वर्डप्रेस में, ठीक है, अब मुझे इसी डेटाबेस में उसी वेबसाइट को हैंडल करना है, तो टेबल प्रीफिक्स में आगे क्या लिखूंगा, T, मतलब कि ये मेरी ट्रैवलिंग वाली जो वेबसाइट है ना, उस सभी टेबल्स के आगे मुझे T_ दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है टेबल प्रीफिक्स। तो मैं अंडू कर देता हूँ, ठीक है, सब चीज़, और यहाँ पे मैं अभी कुछ चेंज नहीं करता हूँ, यहाँ पे WP का WP ऐसे ही रखता हूँ, क्योंकि मेरा कोई अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि एक ही डेटाबेस में मल्टीपल साइट को हैंडल करना है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो उसने कहा कि चलो सब आपने इन्फॉर्मेशन जो दी थी वो सब सही है, उसने वेरीफाई कर दिया कि उसको डेटाबेस भी मिल गया, सर्वर भी से साथ वो कनेक्ट भी हो गया है, तो उससे कंफर्मेशन पूछा गया। फाइनली अब इंस्टॉलेशन आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना, तो रन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है।
अब मुझे वेबसाइट की जो एडिशनल डिटेल्स है वो मुझे पूछता है कि मुझे वेबसाइट का एक्चुअल जो साइट टाइटल होता है वो मुझे क्या लिखना है। तो यहाँ में प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है हमें, ठीक है। ऐसे कैसे कुछ भी फॉर्मेट में नहीं लिखना, आप यहाँ पे जैसा लिखोगे वैसा ही वेबसाइट पे दिखेगा साइट टाइटल। तो मैंने प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा वाइट लाइफ। मुझे यूजर नेम, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सबसे पावरफुल अकाउंट होता है वर्डप्रेस का, मैंने एक वीडियो में ये भी एक्सप्लेन किया था कि वर्डप्रेस में नंबर्स ऑफ काइंड्स ऑफ यूजर कैन बी क्रिएटेड एंड ईच वन आर हैविंग ए डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमिशन टू एक्सेस अ वेबसाइट और अ डैशबोर्ड। मतलब कि ये यूजर अकाउंट को इतनी परमिशन है, ये यूजर अकाउंट को इतनी परमिशन है, ये यूजर अकाउंट को इतनी परमिशन है। वो आगे के वीडियोस में बहुत ऑब्वियस है, जब यूजर सेक्शन हम डैशबोर्ड में देखेंगे तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर अकाउंट जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो यूजर नेम हमें लॉगिन के लिए क्या रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडमिन, सिंपल याद रह जाए इसलिए। और मुझे यहाँ पे जो कुछ भी पासवर्ड है वो यहाँ पे पासवर्ड लिखना है टू लॉग इन माई वेबसाइट। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे टिक करना है कन्फर्म वीक पासवर्ड, क्योंकि मेरा पासवर्ड वीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है। यहाँ पे मैं फिर से टाइप कर देता हूँ एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे टिक करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर है तो यहाँ पे टिक करना जरूरी नहीं है। और यहाँ पे मुझे कोई भी एक अकाउंट लिखना है कि अगर मुझे पासवर्ड भूल जाता हूँ तो मुझे पासवर्ड रिकवर करना है तो कैसे करेंगे। तो सब अभी तो लोकल में ही है, ठीक है। अगर पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो हम डायरेक्टली हमारी डेटाबेस में जाके उसी पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, youtube@gmail.com। अब सर्च इंजिन में मेरी वेबसाइट लिस्टिंग आगे जाके मुझे करवाने की है या नहीं करवानी की है आगे जाके। अगर नहीं करवानी है तो यहाँ पे आपको टिक करना है, लेकिन हमें तो बहुत ऑब्वियस है, हमारी वेबसाइट इंटरनेट पे अपलोड करनी है और यही हमारा जो गोल है वही है कि गूगल सर्च इंजिन में हमारी वेबसाइट आगे जाके दिखे। डायरेक्टली नहीं दिखती है, उसके कुछ और भी स्टेप्स फॉलो करने के रहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इंश्योर टिक नहीं करने का है। ये भूलना नहीं है आपको, यहाँ पे टिक करोगे तो बाद में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, एक्सपर्ट नहीं हो। तो यहाँ पे इंस्टॉल द वर्डप्रेस साइट पे मैंने क्लिक किया, ये तो देखो हमारा इंस्टॉलेशन अब फाइनल हो गया है, यही समझो बस हो गया। यहाँ पे आ गया लॉगिन का बटन। यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम जो मैंने एडमिन लिखा था वो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, और मैंने इंस्टॉलेशन टाइम जो पासवर्ड अभी सेट किया था वो यहाँ पे लिख के रिमेंबर मी टिक कर देता हूँ, तो मुझे बार बार यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना न रहे। लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये जो डैशबोर्ड है वो ओपन होगा। अब ये डैशबोर्ड क्या है, मैंने वर्डप्रेस के फर्स्ट वीडियो में व्हाट इज सीएमएस में एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली सीएमएस किसे बोला जाता है। कि अगर वेबसाइट के छोटे छोटे चेंजेस करने के लिए बार बार किसी बंदे को अगर आपको बोलना पड़ रहा है कि भाई ये चेंजेस कर दो, ये चेंजेस कर दो, तो उसकी जगह क्या डेवलप हुआ, डैशबोर्ड एडमिन पैनल डेवलप हुआ। अब एडमिन पैनल भी सब बंदों के लिए तो डिफरेंस होता है कि भाई किसी की ये रिक्वायरमेंट है, किसी की ये रिक्वायरमेंट, तो सभी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट को बना के जिसे हम एडमिन पैनल ये कह सकते हैं, तो ये वर्डप्रेस में उसका नाम क्या बोलते हैं वो लोग, डैशबोर्ड। मतलब कि पूरी साइट जो हैंडल होती है वो यहाँ से हैंडल होती है। कुछ भी अगर आपको करना है वर्डप्रेस की वेबसाइट में मॉडिफिकेशन, छोटे से छोटा चेंजेस हो या बड़े से बड़ा चेंजेस हो, तो आप समझ लो यहाँ डैशबोर्ड से आपको चेंजेस करने के हैं। और यहाँ पे मैं PHP में एडमिन में आके फिर से यहाँ पे एक डेटाबेस जो नेम मेरा दिख रहा है ना, उस पर एक बार फिर से मैं क्लिक करता हूँ तो ये पेज रिलोड हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी डेटाबेस क्रिएट हो गई, और यहाँ पे देखो यूजर में आपको यहाँ पे 1 दिखेगा, छोटा सा 1, मतलब कि मेरा अभी जो यूजर अकाउंट क्रिएट हो ना, तो यहाँ पे मैं ब्राउज पे अगर आऊँगा ना तो यहाँ पे मुझे दिखेगा, देखो नेम क्या आया, एडमिन, उसका ईमेल एड्रेस youtube@gmail.com। अभी यहाँ मेरी वेबसाइट की URL क्या है, लोकल होस्ट वर्डप्रेस। कब रजिस्टर्ड हुआ, मतलब कि कब मैंने साइट को क्रिएट किया, ये टाइम स्टेप बाय डिफॉल्ट MySQL सर्वर का लेता है। यहाँ पे सही टाइम आपको शायद न दिखे, टाइम जोन में कुछ दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर पास, मतलब कि मेरा जो यहाँ पे जो पासवर्ड था ना अभी वो यहाँ पे स्टोर किया गया है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं होता है, ये एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं साथ में वीडियो में कवर करने की बात करूंगा कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, अदर वेबसाइट इज लाइव और अ लोकल, पासवर्ड आप भूल गए हो और ईमेल एड्रेस भी आपने यहाँ पे फेक लिखा है, देन हाउ यू विल बी एबल टू रिकवर योर पासवर्ड और री लॉग इन इनटू योर वेबसाइट।
कैसे करोगे? पासवर्ड तो भूल गए हो आप, ईमेल एड्रेस भी गलत लिखा है, तो आप कैसे करोगे? तो सिंपली अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाली एंट्री को एडिट करना है, एडमिन वाली एंट्री को। यहाँ पे और भी यूजर अकाउंट अगर आपने क्रिएट है किए है तो आपको दिखेंगे, लेकिन आपको आपका जो सबसे मेन अकाउंट है वो यहाँ पे देखने का है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एडिट पे, और मुझे वही ऑप्शन देखना है यूजर पास। तो यहाँ पे मेरा एनक्रिप्टेड पासवर्ड आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे पासवर्ड रिसेट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉप डाउन में मैं सिलेक्ट करूंगा MD5। भूलना नहीं है आपको, अगर MD5 चीज जगह दूसरा कुछ सिलेक्ट करोगे तो आपका पासवर्ड रिसेट नहीं होगा। तो यहाँ पे MD5 सिलेक्ट कर दिया है, और नया पासवर्ड आपको जो कुछ भी रखना है, मान लो कि मैंने 1 2 3 4 5 पासवर्ड रखना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पासवर्ड रखो, और यहाँ पे सबसे नीचे गो बटन एक यहाँ पे दिया है या फिर लास्ट में दिया है, किसी एक गो बटन पे आप क्लिक कर दो तो आपका न्यू पासवर्ड क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो आप लाइव वेबसाइट का या फिर अपनी लोकल सिस्टम का जो कुछ भी वर्डप्रेस का पासवर्ड रिसेट करना है किसी भी यूजर का, तो आप उस रिस्पेक्टिव यूजर के एडिट बटन पे क्लिक कीजिए, यूजर पास में आए, MD5 पे क्लिक कीजिए, फंक्शन को सिलेक्ट कीजिए, और आपको नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में आपका पासवर्ड जो कुछ भी है यहाँ पे लिखना है, और आपका पासवर्ड है वो रिसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे डैशबोर्ड आपको दिखेगी। तो ये डैशबोर्ड का जो वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर दूंगा, पूरा का पूरा डैशबोर्ड शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, और बाद में हम इंडिविजुअल मेनूज को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से मेनू में कौन सी चीज हम कर पाएंगे, और बाद में हम पूरी वेबसाइट डेवलप करेंगे, और बाद में हम इस वेबसाइट का थीम सेक्शन स्टार्ट करेंगे कि अगर हमें खुद की थीम अगर डेवलप करनी है वर्डप्रेस में तो हम वो कैसे करेंगे। तो बस आज का वीडियो इतना ही। चैनल सब्सक्राइब विद बेल आइकॉन करना नहीं भूलना है आपको, तभी सभी नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।